कि आखिरकार कब तक, कभी डॉक्टर के रूप में, आखिरकार कब तक मौलाना मौलवी के रूप में, आखिर कब तक एक नेता के रूप में, आखिर कब तक अलग अलग चोला पहन के, अलग अलग वेश धारण करके, कब तक ये लोग अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बताकर, अपने आप को मुसलमानों की बात को आगे रखने वाला बताकर आतंक का साथ देते रहेंगे। चाहे बात इन मदनी की हो जो उम्र में बहुत बड़े हैं। क्या छोड़ा इन्होंने? यही वो लोग हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि चाहे या ना चाहे, इनकी उम्र है, अच्छी खासी उम्र है, लेकिन उसके बाद भी ये जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इनकी एक एक टिप्पणी जो हुई है अभी, वो मुझे कोई बता दे कि वो देश के टुकड़े करने वालों, वो आतंक का साथ देने वालों को किसी ना किसी प्रकार से ब्लैंकेट कवर, ये नए समय के OGW हैं जी। समाज में रह के कैसे देश को जोड़ना नहीं, तोड़ने की बात को, भावना को मुसलमानों के बीच में इतना फैला देना है, ये मदनी की प्रतिक्रिया। मैं मदनी साहब, मदनी जी बोल सकता हूं, लेकिन समवेयर और द अदर कोई भी देशभक्त, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी देशभक्त will lose respect for him। आज जब पूरे देश में यह बहस छिड़ी हुई है कि डॉक्टर बम फोड़ रहा है, इंजीनियर आग लगाने को जा रहा है, ऐसे में ये मदनी साहब आते हैं और बोलते हैं देखो हमारे देश में मुसलमान कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये अगर आप मुसलमानों को और बांटने की बात नहीं कर रहे, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। इस देश ने हमेशा काबिलियत पे ध्यान दिया है, इस पे ध्यान नहीं दिया कि कपूर है या खान। ये दिक्कत आपकी सोच में है मदनी जी, और उन सब लोगों की सोच में है जो आज आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ नाम बदल रहा है, क्योंकि जो अगले व्यक्ति की बात करूंगा वो भी ये सोच है। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये भी बाहर रह के खुद राजनीति, सोशल वर्क, सब कुछ भला मुसलमानों की बेहतरी के लिए परचम लहराए हुए मदनी साहब न जाने कितने बरसों से, कितने दशकों से, जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा से ये काम कह रहे हैं। लेकिन आखिरकार किस पे आए कि ये देश मुसलमानों के खिलाफ है ना? लेकिन अब, और ये सब वही हैं जो सिस्टम में रह के सिस्टम को तोड़ रहे हैं, देश की प्रणाली में रह के देश की प्रणाली को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ विजुअल्स, लेकिन बिल्कुल अलग लोगों के देश की राजधानी इंडिया गेट से आए। पर्यावरण के नाम पे, पॉल्यूशन के नाम पे परमिशन ली इन युवाओं ने, जिनके तार JNU से जुड़ रहे हैं। इनमें से कईयों को जेल भेजा गया है क्योंकि इन्होंने एक नहीं आधा दर्जन नियम तोड़े हैं। ये सब पर्यावरण के नाम पे, प्रोटेस्ट करने के नाम पे बाहर आए। लेकिन वहां पहुंचते ही किसका नाम लिया? हिडमा का। हिडमा कौन? एक बहुत बड़ा माओइस्ट जो मारा गया, आर्म्ड माओइस्ट, जो कि घोषित तौर पे तेंदुपत्ता का व्यापार करता, घोषित तौर पे कई इलीगल काम करता था। 1 करोड़, आप मुझे बताइए कितने लोगों के ऊपर सरकार 1 करोड़ की इनाम राशि रखती है? ये बच्चे, तस्वीर चलाइए गरिमा इंडिया गेट की, ये देखनी है। ये 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ मदनी, एक तरफ ये युवा। ये सोच है। और जब मैं कहता हूं ना कि ये जो डॉक्टर बने थे दिल्ली ब्लास्ट वाले फराज साहब, ये 1 दिन, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में नहीं, ये सोची समझे तरीके से
मेरे को कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंस आती है इन लोगों से। ये युवा है, ये हमारा युवा है, इसको हिडमा से क्या सहानुभूति है? आतंक के साथ देने वाले हिडमा से कैसी सहानुभूति? ये वही सोच है जो देश को तोड़ने का काम करती है। ये वही सोच है जो बोल के, झूठ बोल के निकल के आती है और कहती है कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। ये नारा सुना जब आपने, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, सोमनाथ भारती जी, याद है आपको? एक और बहुत, इनके हिसाब से, क्या मदनी जी के हिसाब से, क्या इन लोगों के हिसाब से है ये युवा, लेकिन क्या इन लोगों के हिसाब से हिडमा और वो जिनके लिए, वो अफजल गुरु, वो आतंकवादी जिनके लिए इन्होंने ये नारा निकाला था, वो सब देश को बचाने वाले लोग हैं, वो सब देश को एक साथ रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल भौचक्के मत होइए। एक चक्र है, गर्मा जी वो जरा ग्राफिक चला, बीच में हमारा देश है, बीच में भारत है, और ये एक चक्रव्यूह की तरह चारों ओर से इन लोगों ने हमारे देश को घेरने की कोशिश करी हुई है, पिछड़ कर रहे हैं लगातार। इट्स अ कंटिन्यूड एफर्ट बाय देम, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट वाले आतंकवादी हो, चाहे ये वामपंथी उग्रवाद को समर्थन देने वाले ये हिडमा के समर्थक युवा हो, या मदनी साहब जैसे लोग जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बताते हैं और बात क्या करते हैं कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों को कुछ बनने नहीं दिया, मुसलमानों को कभी किसी पोजीशन पे नहीं आने दिया, मुसलमानों को बांट के रख दिया। और वो न्यूयॉर्क का मेयर याद आया आपको? मदनी साहब, मैं जानता हूं आपकी ये पहली प्रतिक्रिया नहीं है जिस पे मीडिया उठा के इसको सेंसेशनलाइज, पर इसको सेंसेशनलाइज नहीं हो रहा है, ये आपने जानबूझ के सेंसेशनलाइज किया है। पता है क्यों? क्योंकि आप मार्जिनलाइज हो रहे हैं मदनी जी, आपका सपोर्ट बेस आपसे खिसक रहा है, आपके युवाओं को नौकरियां चाहिए, विकास चाहिए, ये भड़काऊ बयान नहीं चाहिए। पर मेरे को चिंता किसकी है? मेरे को चिंता जब होती है जब दिल्ली जैसे ब्लास्ट के पीछे आधा दर्जन, एक दर्जन डॉक्टर निकलते हैं। ये मदनी जी को अल फलाह यूनिवर्सिटी से और उन युवाओं को इंडिया गेट पे हर घर से हिडमा निकालना है। क्या ये मेरा मन, मैं हर बार बोलता हूं कि 140 करोड़ भारतीय शांति चाहते हैं, 140 करोड़ भारतीय हमेशा, लेकिन जिन्होंने ये दिल्ली ब्लास्ट किया ये भी तो भारतीय हैं। ये कोई पाकिस्तान से इन्हें समर्थन था, ये कोई पाकिस्तानी नहीं थे, दे वर इंडियन सिटीजन्स। ये हमारे नागरिक हैं, इन्होंने हमारी संस्थाओं में पढ़ा है, ये हमारे स्कूलों में, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो कोई तो है, चाहे ये 0.01% हो 140 करोड़ का, पर ये 0.1% भी इस देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए खतरनाक है। और आज समय आ गया है, चाहे वो 20, 22, 24% मुसलमान हो या 80% हिंदू, बोले। और मुसलमानों की ज्यादा जिम्मेदारी अंसार रजा साहब की आके बोले कि आप मदनी जी जैसे भड़काने वाले झंडा उन्होंने जरूर मुसलमानों की सरपरस्ती का लिया हुआ है, लेकिन बात किसकी करते हैं? सिर्फ शब्द अलग हैं। वो इंडिया गेट पे जो युवा हर घर से हिडमा निकालने का नारा लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इस देश को बांटने वाले, इस देश के खिलाफ काम करने वाले, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हिडमा की क्या कर रहे हैं? वही जो अफजल गुरु के लिए निकला था। मदनी साहब ने क्या किया? वही किया। व्यक्ति अलग है, नाम अलग है, लेकिन एजेंडा एक है, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया। और ये मेरी दिक्कत है, मुसलमानों के खिलाफ बोल देने से कुछ होता नहीं है। पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, एंड देन आई एम स्टार्टिंग द डिबेट सुधांशु त्रिवेदी के साथ। द स्पेशल रिपोर्ट।
हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। एक तरफ डॉक्टरों के भेष में आतंकी और दूसरी तरफ नक्सल मुक्त भारत बनाने की चुनौती। दोनों ही छोर पर देश की जंग जारी है और इस जंग में कूद पड़ा है एंटी नेशनल एलिमेंट को कवर फायर देने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग। इंडिया गेट पर नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है, तो दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी से हमदर्दी जताने वाले अरशद मदनी, जो खुद इस्लामिक शिक्षा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। पढ़े लिखे बैकग्राउंड वाले 20 से 25 साल के युवा हिडमा के समर्थन में तख्ती लेकर इंडिया गेट पहुंच गए। सैकड़ों जवानों की शहादत के मास्टरमाइंड नक्सली के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन को लेकर अरशद मदनी का दर्द बाहर आया। न्यूयॉर्क और लंदन के मेयर का हवाला दे दिया और बैठ गए मजहबी चोला ओढ़कर दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी जताने। एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि हिडमा के समर्थन में प्रदर्शन के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। क्या पढ़े लिखे लोगों को एंटी नेशनल विचारधारा में जोड़ने की बड़ी साजिश चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि नक्सल टेरर वाले इस नेटवर्क के ओवरग्राउंड वर्कर कहां हैं, कितने हैं और किस रूप में एक्टिव हैं? पूछता है भारत।